हेलो फ्रेंड्स, आज हम डायरेक्शन डिस्टेंस पे बात करेंगे और इस चैप्टर में जितने भी आपके डाउट हैं उन सबको सॉल्व करेंगे। डायरेक्शन डिस्टेंस एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चंस एक दो आ ही जाते हैं। सबसे पहले हम इसका थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। ये नॉर्थ डायरेक्शन होती है। देखिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपको इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में डायरेक्शंस को याद रखना है। ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है और ये वेस्ट डायरेक्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है और आपको इस स्टैंडर्ड फॉर्म को अपने माइंड में अच्छे से फिट करके रखना है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि जो मेन कन्फ्यूजन जाता है हमको, वो जाता है राइट और लेफ्ट करने में, राइट लेफ्ट में, कि भाई जो क्वेश्चन में लिखा है ये राइट जा रहा है, ये लेफ्ट जा रहा है, तो हम उसको राइट लेफ्ट कैसे करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, सबसे पहले शर्त है आपको, अगर ये सीखना है कि आप राइट और लेफ्ट में कभी कंफ्यूज ना हो, तो सबसे पहले आपको ना अपने आप को एज्यूम करना पड़ेगा उस सड़क पे। मान के चलिए ये कोई रास्ता है, इस रास्ते पे आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये डायरेक्शन आप ईस्ट ले लीजिए। ठीक है, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब यहाँ से आपने जर्नी स्टार्ट की और आपको आपका फ्रेंड यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे मान के चलिए ये दो रास्ते हैं, एक ये वाला टर्न ले रहा है, एक ये वाला टर्न ले रहा है। और आपने यहाँ से जैसे ही स्टार्ट किया, इस ओर जाना आपने स्टार्ट किया, सो आपका फ्रेंड मिला, आपके अपने फ्रेंड को कॉल लगाया कि भाई कहाँ हो, तो फ्रेंड बोलता है जो मोड़ पड़ेगा उस मोड़ से तुम बाएं मुड़ आना। अब आप इस रास्ते से जा रहे हैं, आप यहाँ पे आप फ्रंट में आ गए, आपका जो फेस है वो इस डायरेक्शन में है। अब आप यहाँ इस डायरेक्शन में फेस करके आप देखते हैं, आपके फ्रेंड ने कहा था कि जो आपको मोड़ पड़ेगा, जो चौराहा होगा, वहाँ से आपको लेफ्ट टर्न लेना है। आपने देखा ये वाला आपका लेफ्ट हैंड जा रहा है, ये वाला आपका राइट हैंड जा रहा है। जा रहा है नहीं जा रहा है, आप खड़े होकर देखिए, एक बार एज्यूम कीजिए, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ये ट्रिक जो है आपके ऊपर डिपेंड करती है, अच्छे से सीखना। उम्मीद है जा रहा होगा, आपने करके देखा होगा, आजमाया होगा। तो ये वाला जो आपका हैंड है, ये वाला पार्ट कौन सा है, लेफ्ट पार्ट में जा रहा है, ये वाला पार्ट राइट पार्ट में जा रहा है। जा रहा है ना मेरे भाइयों। देखिए, फ्रेंड ने आपसे कहा था कि आप मोड़ से लेफ्ट टर्न ले लेना, तो आपने आपके जो हैंड है उस हैंड के अकॉर्डिंग लेफ्ट टर्न ले लिया। अब फ्रेंड ने आपसे कहा कि नेक्स्ट मोड जो आएगा उस नेक्स्ट मोड से आप राइट टर्न ले लेना। अब आप यहाँ पे इस पोजीशन पे क्या हो गए हैं, खड़े हैं। अब इस पोजीशन में आप खड़े हैं, ये वाला पार्ट आपका लेफ्ट हैंड जा रहा है, ये वाला पार्ट आपका राइट हैंड जा रहा है। आपके फ्रेंड ने कहा राइट लेना है, तो आप इस ओर चले जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये वाला नॉर्मल आपको याद रखना है। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस के साथ साथ आपके जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर होते जाएंगे। देखिए, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस को करना। सबसे पहले आपको एक बात याद रखना है, जब भी कोई स्टार्टिंग पॉइंट बनाओ तो उसको ऐसा बनाना ताकि वो विजुलाइज हो कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट को हम एक छोटे से सर्कल से ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि ये छोटा सा सर्कल हमको क्या दिखे कि हाँ भाई ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ये वाला हमने देख लिया कि भाई ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब इसमें लिखा क्या है, उन्होंने लिख के क्या दिया है हमको स्टार्टिंग पॉइंट में कि क्यू 20 मीटर पश्चिम चला। अब ये 20 मीटर चलता है पश्चिम। पश्चिम कौन सा दिशा है, ये वाला है वेस्ट। अभी मैंने आपको बताया था ये वाले हमारे पास कैसे, ये डायरेक्शंस में ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ये स्टैंडर्ड आपको मानना है, ये स्टैंडर्ड आप फॉलो करोगे तो आप हर चीज़ को आसानी से समझ पाओगे। तो ये क्या है, वेस्ट डायरेक्शन में चला, और वेस्ट डायरेक्शन में कितना चला है, ये वेस्ट डायरेक्शन में कितना चला है, ये वेस्ट डायरेक्शन में चला है 20 मीटर। कितना चला है ये वेस्ट डायरेक्शन में, 20 मीटर। ठीक है, अब वेस्ट डायरेक्शन में 20 मीटर चला, उसके बाद क्या लिखा है, और बाय मुड़ा। अब इस पे आप यहाँ पे मैंने वहाँ आपको क्या कॉन्सेप्ट में समझाया था कि आप अपने आप को वहाँ खड़ा एज्यूम करेंगे। अब यहाँ आपको एज्यूम कीजिए कि आप यहाँ पे फ्रंट में, आप यहाँ पे क्या है, खड़े हैं इस प्लेस पे। इस प्लेस पे आप खड़े हैं, तो आपके अकॉर्डिंग जो बेस्ट डायरेक्शन होगा वो कौन सा होगा, ये वाला डायरेक्शन आपके अकॉर्डिंग राइट जाएगा और ये वाला डायरेक्शन आपके अकॉर्डिंग लेफ्ट जाएगा। तो हमसे कौन सा कहा गया, बायां। बायां मतलब होता है लेफ्ट डायरेक्शन, तो हमको किस दिशा में जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक किस डायरेक्शन को ड्रा कर लेंगे, यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे वेस्ट डायरेक्शन को। ये वेस्ट डायरेक्शन में 20 मीटर हो गया, 20 मीटर ईस्ट हो गया, ये 20 मीटर यहाँ पे भी वेस्ट डायरेक्शन में हो गया। उसके बाद क्या कहता है कि फिर वह बाएं मुड़ा। अब फिर वह बाएं मुड़ता है, यहाँ पे ये
फिर आप यहाँ पे अपने आप को एज्यूम करेंगे। जैसे ही आप अपने आप को एज्यूम करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये वाली डायरेक्शन राइट जा रही है, ये वाली डायरेक्शन लेफ्ट जा रही है। तो आप जैसे ही यहाँ पे अपने आप को एज्यूम करेंगे तो आप पाएंगे ये लेफ्ट जा रहा है, ये राइट जा रहा है, और हमसे लेफ्ट में ही कहा गया है कि लेफ्ट में 20 मीटर और चला। जब लेफ्ट में 20 मीटर चला तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट में 20 मीटर को फिर से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने लेफ्ट में इसको 20 मीटर कर दिया। अब याद रखना ये वाला डिस्टेंस सेम होगा, इसलिए लेफ्ट में जब 20 मीटर आप ड्रॉ करोगे तो लेफ्ट में 20 मीटर वहीं तक ड्रॉ करना जो पहले वाला 20 मीटर है, ये वाला 20 सेम है। उसके बाद क्या कहता है यहाँ पे, फिर ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ये कौन सा जा रहा है, आप यहाँ पे जब आप खड़े होंगे तो आप देखेंगे कि ये वाला जो पॉइंट जा रहा है ये लेफ्ट जा रहा है, और ये वाला पॉइंट जो जा रहा है नीचे वाला वो कौन सा पॉइंट जा रहा है, वो राइट पॉइंट जा रहा है। ठीक है, इस आकृति को हम थोड़ा क्या कर लेते, ऊपर कर लेते, ताकि क्या है ये वो ना हो। ठीक है, वो क्या वहाँ बन नहीं रहा था। तो देखिए अब यहाँ पे जो लिखा है इन्होंने कि क्या दिया है, इन्होंने कहा कि वह बाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है 20 मीटर, दाएं मुड़ता है 20 मीटर, मतलब ये 20 मीटर ये वाला लेफ्ट पार्ट है इसका, ये वाला राइट पार्ट है, तो ये राइट में जाएगा। राइट में कितना जाएगा, ये 20 मीटर जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आई होगी लेफ्ट राइट की कहानी। लेफ्ट राइट की कहानी मतलब अपने आप को वहाँ एज्यूम करना। उसके बाद वह अब क्यू आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी है। अब क्यू आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, अब ये क्यू यहाँ पे था, आरंभ हुआ था, यहाँ पे पहुँच गया है, तो ये कितना दूर है उसका, ये वाला पॉइंट देखिए। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई उन्होंने कह दिया कि क्यू कितनी दूरी पे है, और हमने क्या करेंगे, अब हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पे तो लाइन है नहीं, है ना, हमारे पास क्या ऑप्शन है। हम ये करेंगे कुछ बच्चे कि भाई ये 20 हो गया, इसको फिर इसको और फिर इसको और फिर इसको प्लस कर देंगे, और फिर कहेंगे कि कितना 80 मीटर दूरी पर है। पर ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, उन्होंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी है आपसे। क्या पूछा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब दोनों बिंदुओं की बीच की न्यूनतम दूरी। तो दोनों बिंदुओं की बीच की न्यूनतम दूरी, यहाँ पे एक आप ऐसा आभासी रास्ता अपना लीजिए। भले ही यहाँ पे कितने भी घर बने हो, कुछ बने हो, अपन को उससे मतलब नहीं है, अपन को एक आभासी रास्ता तैयार कर लेना है। तो ये आभासी रास्ता हो गया, डॉट 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 करके। ये आभासी रास्ता जो है ये किसके इक्वल होगा, ये 20 मीटर के इक्वल होगा। 20 मीटर ये वाली लेंथ हो गई, 20 मीटर ये वाली लेंथ, और 20 मीटर लेंथ ये दी है। तो 20 मीटर यहाँ पे अभी क्यू है, यहाँ से क्यू ने स्टार्ट किया था चलना, तो ये कितनी हो गई टोटल इसकी 40 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हम इसको थोड़ा छोटा छोटा कर लेते ताकि दिक्कत न जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मैंने क्वेश्चन गलत कर लिया क्या, वहाँ पे लगाया नहीं है। कि देखिए, टॉम स्थान पी से आरंभ कर पूर्व की ओर चलते हुए, टॉम कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, पी से स्टार्ट कर रहा है। अब पी पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो पॉइंट हम ड्रॉ करेंगे, पी पॉइंट ड्रॉ करेंगे, और पी पॉइंट को हम थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि ड्रॉ जो पॉइंट होता है स्टार्टिंग पॉइंट, उसे हम ना भूलें। बाकी हम सब भूल सकते हैं, पर ड्रॉ स्टार्टिंग पॉइंट को यदि हम भूल गए तो फिर हमारा कल्याण हो जाएगा क्वेश्चन का। तो ये वाला पी पॉइंट हो गया। अब कहा टॉम स्थान पी से आरंभ कर पूरब की ओर चलते हुए 10 मील की दूरी तय करता है। अब पी से स्टार्ट करता है, ये वाला फिर हम आपको डायग्राम बना दे रहा हूँ मैं अभी सहूलियत के लिए। ये ईस्ट हो गया, ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ, और ये हो गया आपका साउथ। ऊपर नॉर्थ हो गया और आपका नीचे हो गया साउथ। अब देखिए पी जो है 10 मीटर की दूरी तय करता है, कहाँ, पूरब की ओर। ये पूरब की ओर चला, उसने ये 10 मीटर का दूरी तय कर ली। और अब यहाँ पे अपने आप को फिर से आप एज्यूम कीजिए। आप एज्यूम करोगे तो आप पाओगे कि ये वाला जो पार्ट जा रहा है ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाला पार्ट जा रहा है ये लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है। अब यहाँ पे कहा गया वह अपनी दाईं ओर मुड़ा और 5 मील की दूरी तय की। दाईं ओर मुड़ा मतलब ये राइट डायरेक्शन में मुड़ा, और राइट डायरेक्शन में मुड़ के उसने कितनी 5 मील की उसकी अपनी दूरी तय कर ली। तो अब हम क्या करेंगे, 5 मील की दूरी तय कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब हम 5 मील की दूरी इसको तय करा देंगे। तो 5 मील की दूरी तय कर ली। अब देखिए 5 मील चूंकि उसने कम किया है, 5 मील मतलब लेस है, तो आपको ये नहीं करना है कि 5 मील पहुंचा दूँ तो आप इससे 10 मील से लंबा कर दो, नहीं। 5 मील है मतलब 10 से इसको स्मॉल ही रखना है आपको। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, 5 मील कर दिया। अब वहाँ पे क्या कहता है, पुनः वह अपनी दाईं ओर मुड़ा।
पुनः अपनी दाईं ओर मुड़ा, मतलब यहाँ पे फिर आप ऐसे खड़े हुए फ्रंट पे, और आपने यहाँ फ्रंट पे खड़े होकर देखा कि भाई मेरा लेफ्ट राइट कौन सा है। तो आपने जैसे ही आप इस साइड करोगे तो आपको पाओगे कि ये वाला आपका लेफ्ट जा रहा है, ये वाला आपका राइट जा रहा है। अब यहाँ पे लिखा था पुनः अपने दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मतलब राइट में मुड़ेगा और 5 मील की दूरी तय करता है। कितनी मील की दूरी तय करता है? 5 मील की दूरी। तो यहाँ से हम फिर से उसको राइट में मोड़ देते हैं और 5 मील की दूरी तय करा देते हैं। अब 5 मील की दूरी देखिए, मैंने इसको इतना बढ़ा दिया है, इतना बढ़ा दिया है, खैर इतना चलता है, पर मैं इसको ऐसा नहीं कि यहाँ पे ले जाकर इस 5 मील की दूरी को खत्म करूँ। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली जो लेंथ है वो 10 मील है, तो उससे क्या होगा, ये मिनिमल में ही होगा, 5 मील उससे मिनिमम ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो 5 मील की दूरी यहाँ पे मैंने मान के चली, यहाँ पे तक इसने 5 मील की दूरी तय कर ली है। अब 5 मील की दूरी तय कर ली है। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि टॉम की अपेक्षा उसका प्रारंभिक स्थान पी किस दिशा में है। टॉम की अभी जो स्थिति है यहाँ पे है टॉम, ठीक है, उसका प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है। अब टॉम यहाँ पे है, ठीक है, टॉम मतलब यहाँ पे है, और तो प्रारंभिक स्थान किस दिशा में होगा फ्रेंड्स, ये देखिए आप ऐसा देखेंगे टॉम यहाँ पे है, तो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, इस प्रकार का आप इसको अपने माइंड में वो कीजिए। देखिए ये वाला जो नक्शा मैप था, ये मैप को हम नीचे ले आ रहे हैं, कम करते हैं इस मैप को। नो, आजा दे भाई, पकड़ा जा। चलिए ठीक है, हम न्यू रोकल ले रहे हैं, वो नहीं आ रहा है, छोड़िए जी। आप देखेंगे ये नॉर्थ है और ये आपका वेस्ट है। आपने कहा कि ये वाला हम देख रहे हैं टॉम, टॉम को हम यहाँ रखेंगे, टॉम को हम यहाँ रखेंगे, कहीं भी यदि हम टॉम को रखते हैं तो हम देखते हैं टॉम का ये ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ जा रहा है, ये वाला पार्ट कौन सा जा रहा है, ये वाला पार्ट साउथ जा रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा तो नॉर्थ और वेस्ट जा रहा है, तो इसको ईस्ट डायरेक्शन को हम क्या कहेंगे, कौन सी डायरेक्शन में है ये, तो ये जो है ये नॉर्थ डायरेक्शन में है। ठीक है, आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में नॉर्थ वाला पार्ट भी आ रहा है, इसमें वेस्ट वाला पार्ट भी आ रहा है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, और देखिए मैंने ट्रिक इसलिए नहीं बताई उन क्वेश्चन में क्योंकि इस क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लग सकती, उन क्वेश्चन में तो आप लगा लोगे, बट इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जो डायग्राम है वो ड्रॉ करना पड़ेगा। अब देखिए, ओमान की माँ ने उसे बाजार से सब्जियां लाने के लिए कहा। किसने? ओमान की माँ ने कहा। ठीक है, वह गंतव्य बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए बस लेती है। ठीक है, कहाँ तक? गंतव्य बस स्टॉप। गंतव्य मतलब कहाँ तक है, गंतव्य मतलब जिस प्लेस पे उसे पहुंचना है वहाँ तक पहुंचने के लिए एक बस लेती है, जो उत्तर की ओर 230 मीटर और फिर 210 मीटर पूर्व की ओर चलती है। अब यहाँ पे ये लिखा है कि भाई ये वाली जो डायरेक्शन में जा रही है, ये वाला डायरेक्शन में 230 मीटर क्या है, ये चला गया है ना। तो ये लिखा है, मतलब देखिए नॉर्थ में जा रहा है, तो नॉर्थ में हमको पता है, नॉर्थ में हमको क्या पता है, नॉर्थ में मतलब ऊपर की हो जाएगा, नॉर्थ में मतलब कहाँ जाएगा, नॉर्थ में कहाँ जाएगा, नॉर्थ मतलब ऊपर की हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी आपको बताया है कि ये स्टैंडर्ड डायरेक्शन है और स्टैंडर्ड डायरेक्शन को आपको भूलना नहीं है। ठीक है, तो ये नॉर्थ में चला गया, नॉर्थ में जब चला गया तो नॉर्थ में कितना गया, यहाँ पे लिखा है 230 मीटर्स। उसके बाद लिखा हुआ है, और फिर वाला वर्ड याद रखा करो, फिर 210 मीटर मुड़ा तो फिर यहाँ पर 210 हो गया, पूर्व की ओर चलता है। बस स्टॉप से वह अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए दक्षिण की ओर 30 मीटर और चलती है। बस स्टॉप, यहाँ पे ये बस स्टॉप हो गया, इस बस स्टॉप से वो क्या करती है, अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए दक्षिण की ओर 30 मीटर चलती है। अब ये वाला डायरेक्शन नॉर्थ था, तो नीचे वाला क्या होगा, साउथ होगा। नीचे वाला साउथ होगा तो इस नीचे की ओर कितना और चलता है, नीचे की ओर कितनी और चलती है, तो नीचे की ओर 30 मीटर और चलती है। उसका घर सब्जी मंडी से किस दिशा में। अब यहाँ पे क्या था, उसका होम था, यहाँ पे होम था, उसने होम से बस पकड़ी थी, और ये क्या होगी भाई, मंडी हो गई। अब मंडी से, सब्जी मंडी से उसका घर कौन सी डायरेक्शन में है, तो आप बताइए ये कौन सी डायरेक्शन है। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो है ये वेस्ट पॉइंट है, ये वाला जो है ये साउथ पॉइंट है, तो साउथ वेस्ट आप इसका डायरेक्शन कह दोगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ही सॉल्व करना। ओके, ना बने तो कमेंट बॉक्स में पिन कर देना, मैं इसको सॉल्व ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।